गुड मॉर्निंग बच्चों। इस चैप्टर जो था हमारा वर्किंग प्रोसेस ऑफ बैंक, सोर्सेज ऑफ बैंक्स में जो है हम लोगों ने पढ़ा कल शेयर कैपिटल बैंक का, उसके संदर्भ में पढ़ा और रिजर्व फंड हम लोगों ने पढ़ा। आज की डेट में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला डिपॉजिट ऑफ द बैंक और चौथा हो जाएगा जो बैंक लोन लेता है उसके संदर्भ में। डिपॉजिट ऑफ द बैंक हम लोगों ने बैंक वाले चैप्टर में काफी डिटेल दिया होगा, एक समराइज वे में यहाँ बता देते हैं। डिपॉजिट तीसरा जो है आपका डिपॉजिट ऑफ द बैंक में क्या क्या आता है, डिपॉजिट्स, ठीक है ना। डिपॉजिट्स में हम लोग पहला हमारा सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उस दिन हमने बताया था, जिसको हाउस होल्ड अकाउंट होता है। करंट अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन का होता है, करंट अकाउंट। तीसरा एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से करते हैं, एक मुश्त एक रकम जमा कर देते हैं और जो एक कुमुलेटिव होकर के इकट्ठा इंटरेस्ट के साथ हमको एक साथ मिल जाता है। आरडी होता है जो एक निश्चित रकम हम हर महीने जमा करते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, और ये एक अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ये भी होता है, ठीक है ना। सेविंग बैंक अकाउंट हमने बताया हाउस होल्ड अकाउंट होता है। इसमें आप जो है आप कोई भी व्यक्ति मेजर है 18 साल से ऊपर का है वो खोल सकता है, भारत का नागरिक हो। अगर 18 साल से कम का है तो उसको जो है अपने गार्जियन के अंडर में खोलना पड़ता है। लिखा जाता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स अंडर द गार्जियनशिप ऑफ, उसके पिता या माता का नाम दे देगा, उसके तहत खोला जाता है, ठीक है। इसमें जो है जो आपका आता है एक छोटे अमाउंट में भी से भी हम लोग खोल सकते हैं, 500 रुपया 1000 रुपया से भी खोल सकते हैं। अलग अलग है, चेक के साथ और बिना चेक के साथ अलग अलग अमाउंट का होता है। करंट अकाउंट जो होता है आपका ये बिजनेसमैन का अकाउंट होता है, चाहे वो सोल ट्रेड हो, चाहे आपका ज्वाइंट पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में जितने पार्टनर होते हैं उसमें से जो भी अधिकृत है वो उसका साइन वहां होगा। उसमें है फिक्स डिपॉजिट है। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों अकाउंट में, सेविंग बैंक और करंट अकाउंट में, आपको सेविंग बैंक में आपको चेकबुक भी मिलता है, पासबुक भी मिलता है। करंट अकाउंट में चेकबुक मिलता है लेकिन पासबुक नहीं मिलता, उसकी जगह आपको स्टेटमेंट मिलता है, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट में आप जितना भी चाहो पैसा निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में आपका एक है कितना जमा कर सकते हो, निकालने के लिए बैंक का कुछ अपना क्राइटेरिया होता है, उसके तहत आप उतना ही पैसा निकाल सकते हो। एफडी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, किसी भी तरीके का चेकबुक पासबुक आपको नहीं मिलता है, वो फिक्स डिपॉजिट का एक सर्टिफिकेट। आरडी में आपका सिर्फ जो है आपको पासबुक मिलेगा, हर महीने जो जमा करोगे वो उसमें चढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा एक हमने उस दिन बताया था होम सेफ अकाउंट भी होता है, जो एक आध दो बैंक संभवतः सिंडिकेट बैंक ये सब चलाते हैं, जिसके होता है कि आपके घर पे गुल्लक रख दिया जाता है और उसमें उसकी चाबी जो है बैंक वाले के पास होता है। आप रोज उसमें जो डालते रहिए और बैंक का आदमी एक दिन आता है और उसको ले जाता है और उसके आपके अकाउंट में वो जमा कर देता है। तो बड़ा एक छोटा क्या कहते हैं सेविंग, एक छोटा जो बचत है, जो सबसे बड़ा चीज होता है जो बचत, उसको ये स्टिमुलेट करता है थ्रू द होम सेफ अकाउंट के। ये आपका डिपॉजिट हो गया। तो डिपॉजिट में हमने ये भी बताया था, इसको खोलने का प्रोसीजर भी बता दिया था, अब यहाँ पर डिटेल हम नहीं है, आप लोग उसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। जहां पे कोई आपको दिक्कत होगा, जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा, हम उसको बता देंगे। अब हम चलते हैं लोन के संदर्भ में हम आपको बताना जो चाहेंगे, बैंक भी लोन लेता है। यहाँ दीजिएगा, सिर्फ बैंक, यहाँ पर हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बैंक जो देता है लोन, हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बैंक भी लोन लेता है। अब बैंक लोन कहां से लेता है? लोन बैंक कहां से लेता है? सबसे पहला जो बैंक लोन लेता है वो होता है आरबीआई। आरबीआई, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में जब आप डिटेल पढ़ोगे उसको कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी देश का अंतिम उपाय उधार पैसा पाने का क्या होता है, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो, वो होता है उसका सेंट्रल बैंक, इंडिया में आरबीआई। दूसरा जो है बैंक को जो लोन देता है, ठीक है ना, जो बैंक को लोन देता है वो बैंक टू बैंक, बैंक आपको आपस में
बैंक टू बैंक करते हैं, इसको कहते हैं इंटर बैंक। ये बैंक भी एक दूसरे को देते हैं है। और तीसरा होता है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। रिजर्व बैंक जो हमने बताया ये लोन देता है, ये आपको कई तरीके से देता है। आपको अभी आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ने जो है म्यूचुअल फंड के संदर्भ में अभी कल परसों के पेपर में दिया था, 50,000 करोड़ बैंकों को दिया है। उसका डिटेल अलग है। 50,000 रुपये बैंकों को दिया है कि आप जो कंपनियां म्यूचुअल फंड से संबंधित हैं उनको आप लोन दे सकते हो। लेकिन वो बैंक, रिजर्व बैंक डायरेक्ट नहीं देता। रिजर्व बैंक सिर्फ लोन देता है, गवर्नमेंट को लोन देगा या बैंकों को लोन देगा, और तीसरी किसी को नहीं देता। रिजर्व बैंक से कोई लोन डायरेक्ट पा नहीं सकता है। सिर्फ भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या आपके कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोड़ के कोई डायरेक्ट नहीं पा सकता है। आरबीआई जो इन लोगों को लोन देता है वो दो तरीके से देता है। एक रेपो रेट होता है, एक, और दूसरा होता है बैंक रेट। रेपो रेट जिसमें आरबीआई कुछ मॉर्गेज करके बैंकों को लोन देता है, और बैंक रेट जिसमें मॉर्गेज नहीं करता है उसमें देता है। रेपो रेट में इसलिए चूंकि मॉर्गेज करता है, इसलिए रेपो रेट का जो रेट ऑफ जो परसेंटेज होता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है रिजर्व बैंक, वो बैंक रेट से कम होता है। बैंक रेट का हमेशा ज्यादा रहता है। ये दो है इसके तहत। और भी कई तरीके से, लेकिन मूलतः इसके तहत वो बैंकों को लोन देता है, और ज्यादा नहीं, 1 से 14 दिन के लिए, और टाइम टू टाइम अलग अलग चीज तरह से बनाता है। वो सब हायर क्लासेस की चीजें हैं, मोटा मोटा आपको ये जान लेना है। बैंक टू बैंक जो लोन दिया जाता है आपका, वो एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है। उसमें देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में, हमने कल जो पढ़ा था कि बैंक अपने पास जो है कुछ कैश रखता है ताकि डिपॉजिटर ऑन डिमांड वो डिपॉजिटर को भुगतान कर सके। अब मान लीजिए कि ड्यू टू सर्टेन रीजन इफ बैंक इज लैकिंग द अमाउंट, तो अब रिजर्व बैंक से लेना एक प्रोसेस होता है। बैंक तुरंत दूसरे ब्रांच से, चाहे अपने ब्रांच से चाहे दूसरे बैंक के ब्रांच से, वो पैसा ले सकता है उधार, और अपना इसीलिए जो है, जो अब इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा जो बैंक अपने पास कैश रिजर्व उसको कम रखना पड़ेगा अपने पास उससे। और दूसरा फायदा क्या होगा, वो जो कम कैश रखेगा वो एक्स्ट्रा कैश को वो दूसरे किसी को लोन दे सकता है और उस पर इंटरेस्ट कमा सकता है। तो ये हो गया बैंक टू बैंक, जिसको कहते हैं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। इसके तहत वो बैंक लोन लेता है, और साथ ही साथ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं उनके यहाँ से भी वो लोन ले लेता है। तो बैंक ये 3 तरीके, इसमें से सबसे बड़ा स्रोत होता है दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, एज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपने फंड का एक सर्टेन परसेंट ऑन डिमांड जो है बैंक को देता है। सबसे बड़ा ये इसके पास ये होता है। तो ये हमारा जो सोर्सेस ऑफ बैंक का जो फंड है बैंक का है, उसमें एक सबसे बड़ा तो बैंक का ये हो गया आपका ये लोन, जो इतने तरीके से होता है। हमारे ख्याल से ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको बात। और आगे जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन ये थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेटिव वे में होगा, क्या होगा। और हमारे ख्याल से ये चारों जो हमने कल पढ़ा था, आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, डिपॉजिट, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे डिटेल, आज भी थोड़ा सा बता दिए, और आपका ये हो गया बैंक जो लोन लेता है उसके बारे में बता दी, क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्रेडिट क्रिएशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।